नमस्कार दोस्तों। एम एस एक्सेल कंप्लीट कोर्स के 8th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एम एस एक्सेल में सीखने वाले हैं कि आप नंबर फॉर्मेटिंग कैसे करते हो। नंबर फॉर्मेटिंग आपको बेसिकली अगर आपको डेट्स लिखनी है, टाइम लिखना है, करेंसी लिखनी है या फिर परसेंटेज लिखना है, फ्रैक्शन, इस तरह की अगर आपको एम एस एक्सेल में डाटा लिखना है तो आपको बताना होगा एम एस एक्सेल को कि आप क्या चीज़ लिख रहे हो। अगर आप करेंसी लिख रहे हो तो आपको यहाँ पर करेंसी स्पेसिफाई करना होगा। डेट्स लिख रहे हो तो आपको डेट स्पेसिफाई करना होगा, तब जा कर के एक्सेल में जो है अगर आपको जैसे करेंसी को ऐड प्लस माइनस करना है तब वो करेंसी के रूप में आपके पास आएगी। ठीक है, अगर अदरवाइज़ आप अगर जनरल पे रखोगे, जैसे आपको यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग नंबर का ग्रुप मिल रहा होगा, यहाँ से आप जो है फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो इसमें। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वैसे ये जनरल पे सिलेक्टेड होता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। अगर आप यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट चूज़ करते हो तो आप एम एस एक्सेल को बता रहे हो कि आप किस फॉर्मेट में आपका जो आपने सेल्स है उसमें डाटा फीड किया हुआ है। तो हम देखेंगे आप कैसे यहाँ पर डाटा फीड करते हो। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास नंबर्स की ऑप्शन है। ठीक है, अगर मैं नंबर्स पर यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, नंबर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 2 इस तरह से यहाँ पर, या फिर जो भी मेरा मन करता है मैं यहाँ पर नंबर लिख दूँगा। जो भी आपका डाटा है इस तरह से नंबर्स लिख दूँगा बहुत सारे नीचे तक। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग करके यहाँ तक इसको लिख लूँगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे मैंने यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं, अब आपको यहाँ पर नंबर्स दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जनरल लिखा आ रहा है। अगर हम एम एस एक्सेल को बताना चाहते हैं कि हमने नंबर्स लिखे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से नंबर्स फॉर्म में इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब ये न्यूमेरिकल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि नंबर्स के बाद ये डेसिमल भी आ रहा है हमारे पास, है ना। इस डेसिमल को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डेसिमल की। अगर आप इसको कम करते हो यहाँ से तो ये कम हो जाएगा, ज़्यादा करते हो तो यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रही होगी नंबर फॉर्मेट, यहाँ पर एक एरो सा, इस पर क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखो नंबर वाला ये सिलेक्टेड है और यहाँ पर आपको सैंपल दिख रहा होगा। सैंपल के आगे एक डॉट यहाँ पर एक डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस 1 सिलेक्टेड है तो ये 1 डेसिमल तक आ रहा है। अगर आप इसको यहाँ से बढ़ाते हो तो ये ज़्यादा डेसिमल तक जा सकता है। अगर आप इसको कम करते हो तो 0 भी करते हो तो ये सिंपल डेसिमल हट जाएगा। यहाँ पे मैं इसको 2 डेसिमल तक रखता हूँ और यहाँ से आप सेपरेटर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको सेपरेट करने के लिए जैसे आपके पास 1000 सेपरेटर आप चूज़ करते हो तो 1000 के बाद ये कॉमा लगा देगा इस तरह से। ठीक है, मैं आपको नंबर्स जैसे 1000 ऑपरेटर का यूज़ करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर 1000 से बड़ी जैसे मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है, इस तरह से ये जो है 1000 ऑपरेटर मेरे पास यहाँ पर लिख के बता देगा। ये देखो यहाँ पर 1000 के बाद जो है यहाँ पर ये कॉमा लगा रहा है इस तरह से। तो इस तरह से आप 1000 ऑपरेटर को भी ऑन कर सकते हो और नंबर स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये थी नंबर्स की बात। अगर आप अब करेंसी लिखना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर करेंसी लिख देता हूँ, अभी ये सिंपल यहाँ पर आ रही है इस तरह से। वैसे ये करेंसी सिलेक्टेड होगी क्योंकि मैंने पहले यहाँ पर करेंसी वाली कमांड अप्लाई की हुई थी। मैं इसको पहले जनरल लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको इस तरह से डाटा एंटर कर देता हूँ यहाँ पर करेंसी के लिए। ये मैंने पूरे इसमें सेल यहाँ तो नीचे तक अप्लाई किया हुआ था। मैं इसको जनरल कर देता हूँ और अब बताऊँगा आपको कैसे इसको आपको यहाँ पर, अब ये सिंपल नंबर फॉर्मेटिंग में यहाँ पर हमारे पास लिखा आ रहा है। ठीक है, हम कैसे इसको करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, सिंपली आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से नीचे तक। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जाना है जनरल वाले इस पर और यहाँ पर इसको करेंसी में कन्वर्ट कर देना है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रुपीज़ की करेंसी आपके पास आ गई होगी इस तरह से। तो आप भी इसको करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कॉमा भी सेपरेटर्स भी लगा रहा है, जैसे 1000 के बाद है देखो 8789 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये सेपरेटर का यूज़ भी कर रहा है जो हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग की थी इस तरह से। अब आप करेंसी पे जाओगे तो यहाँ से आप इसकी करेंसी की यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस भी कम ज़्यादा कर सकते हो। इस तरह से यहाँ से डेसिमल प्लेसेस जितना आप चाहो कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं इसको 0 पर रख देता हूँ और यहाँ से आप सिंबल भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई और सिंबल यहाँ से चूज़ करना है तो आप यहाँ से डॉलर का सिंबल भी यहाँ से कोई भी कंट्री का चूज़ कर सकते हो। ठीक है,
यूरो सिंबल आपको यूज़ करना है या कोई और कंट्री का सिंबल यूज़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैं इसको भी रुपीज़ पर रखता हूँ और यहाँ से मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये मेरी करेंसी स्पेसिफाई हो जाएगी। उसके बाद मैं अगर डेट लिखना चाहूँ तो जैसे आप डेट लिखते हो तो आपको डेट को स्पेसिफाई करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर डेट लिखता हूँ, मैं आज की डेट लिख लेता हूँ 25। इस तरह से मैंने डेट लिख दी। लेकिन अब मुझे यहाँ पर जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे आप डेट यहाँ पर लिख लोगे तो सिंपली यहाँ पर आपका डेट वाला जो यहाँ पर है ये खुद से एक्सेल यहाँ पर पिक कर लेगा। जैसे मैंने डेट का फॉर्मेट सही लिखा है तो ये खुद से यहाँ पर इसको फिक्स कर लेगा। अगर मैं डेट को इस तरह से भी लिखूँ, देखो, अगर मैं सिंपल इसको नंबर फॉर्मेट में भी लिखूँ यहाँ पर 250425, अगर मैं इस तरह से भी लिखता हूँ और मैं अब यहाँ पर इस तरह से लिखने के बाद देखना मैं इसको कन्वर्ट करूँगा इसी इसमें यहाँ से इसका यूज़ करके। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से शॉर्ट डेट सिलेक्ट करता हूँ तो जैसे ही मैं शॉर्ट डेट पर क्लिक करूँगा ये यहाँ पर इस तरह से मेरी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको। फिर यहाँ से जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे शॉर्ट डेट, यहाँ से आप इसको चेंज करके इसको अपने हिसाब से जो भी आपको डेट रखनी है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर 26, यहाँ से 04 और यहाँ से 25 इसको कर देता हूँ। जैसे ही मैं करूँगा ये यहाँ की मेरी डेट सिलेक्ट हो जाएगी। अब मुझे इसको यहाँ से सिंपली इन दो को सिलेक्ट करके नीचे तक इसको ड्रैग कर लेना है तो ये कंप्लीट मेरा डेट्स यहाँ पर आ जाएंगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से देखो 26, 27, 28 इस तरह से मेरी डेट यहाँ पर आ जाएंगी। तो इस तरह से आप डेट्स लिख सकते हो। आप इसको फॉर्मेटिंग कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे आप लॉन्ग डेट में भी इसको लिख सकते हो। कि अभी मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर फ्राइडे पहले आ रहा होगा 25 अप्रैल, इस तरह से आपको पूरी यहाँ पर डेट दिख रही होगी इस तरह से। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल Z करके उसी इसमें फॉर्मेट में वापस ले आता हूँ। ठीक है, ये मेरी वापस आ गई। अब मैं यहाँ पर टाइम की बात करूँगा। अगर आपको टाइम लिखना है तो आप टाइम कैसे लिखोगे, जैसे मैं यहाँ पर अभी का टाइम लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूँगा, या आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करो नीचे तक, ऐसे सिलेक्ट करो इसको जहाँ तक आपको टाइम की वो देनी है और यहाँ से नंबर फॉर्मेट में जा करके आप टाइम सिलेक्ट कर लो इस तरह से। ठीक है, अब ये आपका टाइम वाला ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर टाइम लिखते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 to 6 इस तरह से और एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पर ये टाइम मेरा खुद लेना शुरू कर देगा इस तरह से। ठीक है, आप टाइम की फॉर्मेटिंग चेंज भी कर सकते हो। अब जैसे मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ यहाँ से तो ये पूरा मेरा टाइम यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, एक एक घंटे का इसमें इंटरवल आया है। इस तरह से आप टाइम भी ऐड कर सकते हो। अगर आप इसको कस्टम यहाँ पर चेंज करना चाहो, जैसे आपके पास टाइम की फॉर्मेटिंग है आपके पास, आप टाइम पर जाओ, यहाँ पर आपको टाइम सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप जो है टाइम का टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये इस तरह से AM में आ रहा होगा। अगर आप इसको यहाँ से कन्वर्ट करना चाहते हो इस तरह से भी आप टाइम को सिलेक्ट कर सकते हो। इसको ओके करूँगा तो आप इस तरह से ये टाइम सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप टाइम को सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से भी आप यहाँ से टाइम को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ टाइम जाओ और यहाँ से कोई भी अपना टाइम यहाँ से सिलेक्ट कर लो, किसी भी फॉर्मेट में आपको चाहिए आप यहाँ से टाइम को सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो ये थी टाइम की बात। अब हम देखेंगे आप परसेंटेज कैसे ऐड करते हो। परसेंट के जैसे मैंने ये परसेंटेज में ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखा है, लेकिन अगर मैं इस वाले को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, देखो ये वाला जो मेरा है यहाँ पर अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और परसेंटेज में इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा इसी फॉर्म में, देखो। ठीक है, ये मैंने परसेंटेज में ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखा है। ठीक है, इस तरह से सेम आपके पास यहाँ पर परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी जैसे आप यहाँ पर भी इसको स्पेसिफाई कर दोगे कि आपको यहाँ तक ये परसेंटेज में लिखना है तो आप सिंपली यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट करोगे और यहाँ से आप जो भी आप फिर टाइप करोगे इस तरह से उसके साथ परसेंटेज लिखा हुआ आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर टाइप करोगे आप यहाँ पर सिंपल परसेंटेज में उसको टाइप करोगे। ठीक है, इस तरह से आप परसेंटेज लगा सकते हो। फिर अगर आपको बताना है कि आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो तो आपको टेक्स्ट यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है और MS एक्सेल को बताना है कि आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो तो लास्ट में आपको यहाँ पर टेक्स्ट की ऑप्शन मिलेगी। अब आप यहाँ पर जो भी लिखते हो, जैसे आपको यहाँ पर कुछ भी लिखना है इस तरह से आप यहाँ पर टेक्स्ट वो एंटर करोगे। ठीक है,
टेक्स्ट और नंबर्स जो है आपके नॉर्मल फॉर्मेट में भी रहता है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई करके बताना ही है कि आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो आप इस तरह से यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है तो ये जनरल फॉर्मेट में है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो टेक्स्ट में इसको स्पेसिफाई कर सकते हो, या आपने नंबर फॉर्मेट में लिखा है तो आप इसको नंबर्स फॉर्मेट में सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अब हम देखेंगे आप फ्रैक्शंस को कैसे लिखते हो। अगर मुझे फ्रैक्शन स्पेसिफाई करनी है तो मैं सिंपली यहाँ तक, जहाँ तक मुझे फ्रैक्शन करनी है, मैं सिंपली इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। और अब जब मैं भी यहाँ पर कोई फ्रैक्शन यहाँ पर लिखूंगा तो ये MS एक्सेल मेरे पास कंप्लीट इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से फिर ये स्पेसिफाई हो जाएगा कि आप अब फ्रैक्शन में लिख रहे हो उसको। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये 1 कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 45 डिवाइडेड बाई 45 1 होता है। इस तरह से आप फ्रैक्शन स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर 100 को डिवाइड करता हूँ 10 से, तो ये हमारे पास 10 रिजल्ट देगा हमें। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा इसको। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अब आप फ्रैक्शंस यहाँ पर अगर टाइप चेंज करना चाहो तो टाइप भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, इस तरह से। तो ये था कुछ आज की वीडियो के लिए, कैसे आप यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग करते हो। ठीक है, नंबर फॉर्मेटिंग आपको सिंपली यहाँ पे अगर आपको कोई करेंसी, डेट, टाइम, यहाँ पर परसेंटेज स्पेसिफाई करनी हो बार बार आपको, जैसे आप टाइम फॉर्मेट है, आप सिंपली यहाँ पर इस MS एक्सेल में नंबर फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हो। तो ये था कुछ आज की वीडियो के लिए कि आप नंबर फॉर्मेटिंग कैसे करते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।